नमस्कार दोस्तों, मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाला था अलंकार की परिभाषा एवं भेद उदाहरण सहित भाग 1। उसमें मैंने केवल शब्दालंकार का ही परिचय आप लोगों को मैं दे पाई। अब भाग 2 में मैं आप लोगों को अर्थालंकार समझाने जा रही हूँ। देखिए, ये भाग 2 है। आइए अर्थालंकार को समझते हैं। अर्थालंकार है, इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जिसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। क्या क्या है इसमें? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार एवं अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें और भी बहुत सारे भेद होते हैं, परंतु मैं आप लोगों को मुख्यतः यहाँ 5 भेद बता रही हूँ। साधारणतः यही एग्जामिनेशन वगैरह में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा जान लीजिए। उपमा अलंकार उसे कहते हैं जो देखने में भिन्न होते हुए भी जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार देखने में भिन्न है परंतु उसकी तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जा रही है। जैसे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। एक उत्साह है जिसकी तुलना हम लोग किससे कर रहे हैं? सिंधु से कर रहे हैं। सिंधु और उत्साह में तो कोई मेल नहीं है परंतु तुलना हो रही है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखने में भिन्न होते हुए भी जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो आपकी समझ में बात आ गई होगी। दूसरा उदाहरण है, किरण की लालिमा सी लाल मदिरा में। लाल मदिरा में किसकी लालिमा दिख रही है? किरण की लालिमा। तो उपमा अलंकार में एक ट्रिक भी समझ लीजिए। उपमा अलंकार जो है उसमें सामान्यतः क्या क्या आएगा? सा, सी, सम, से, समान, सदृश। क्या क्या आ रहा है? सा, सी, सम, से, समान, सदृश, सरिस, तुल्य, ज्यों, जैसा, जैसे आदि। ये सब इसमें वाचक शब्द आते हैं। इन शब्दों को हम लोग वाचक शब्द कहते हैं। तो ये सब जिसमें आए उसको हम लोग क्या समझ लेंगे? ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है दोस्तों। अगला भेद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ गुणों की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। गुणों की समानता है, उपमेय पर उपमान का आरोप है। तो उपमेय उपमान क्या होता है भाई? आइए मैं बता देती हूँ। उपमेय कहते हैं जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान किसे कहते हैं? उपमान कहते हैं वह प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और जिस वस्तु जो वर्णन का विषय होता है उस व्यक्ति या वस्तु को उपमेय कहते हैं। आ गई बात समझ में? आइए अब हम देखते हैं रूपक अलंकार का उदाहरण। रूपक अलंकार का उदाहरण है, आए महंत बसंत। आए महंत बसंत। महंत रूपी बसंत आए। आए महंत बसंत ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरि राय। कमल के समान चरण या कमल रूपी चरण का वंदन। चरण पर कमल का आरोप है। चरण पर कमल का आरोप है।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सब रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छा, इसमें देखिए वाचक शब्द आएंगे। क्या क्या वाचक शब्द आएंगे? वाचक शब्द देख करके भी आप लोग समझ जाएंगे। ट्रिक है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे है? जिस प्रकार उपमा में था सासी से इत्यादि था ना, तो उत्प्रेक्षा में आ गया, क्या आ गया? मनु मानो मनुहु, जनु जानो ज्यों जनहु, मानो मानो की इत्यादि। ये सब आएगा तो आपको समझ जाना है कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए उदाहरण में देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो, मानो आया तो यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद दूसरा है अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। मानहु आ गया, मानहु आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। हरिमुख मानो मधुर मयंक, मानो आ गया, हरिमुख मानो मधुर मयंक, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार जो है, मानवीकरण अलंकार का तात्पर्य है जड़ पर चेतन का आरोप। सॉरी, यहाँ जल हो गया है, यहाँ जड़ पर चेतन का आरोप। क्या होगा? जड़, इसको मैं ठीक कर दे रही हूँ। आइए, जड़ पर चेतन का आरोप, यह मानवीकरण अलंकार है। जब कवि प्रकृति की चेतनता का आरोप कर उसे मानव या मानव सदृश क्रिया या भावना के रूप में प्रस्तुत करता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे किसी भी वस्तु, प्रकृति की किसी भी चीज़ का कवि मानव से तुलना करता है तो वहाँ, या किसी जड़ का चेतन से तुलना करता है। समझ जाइए एक तरह से कि नॉन लिविंग थिंग्स है और उसका हम लोग लिविंग थिंग्स से तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे सोन जूही की बेल, चौकड़ी भरती चंचल हिरनी। यहाँ पर सोन जूही की बेल ऐसी बड़ी हो रही है जैसे कि चौकड़ी भरती चंचल हिरनी है। चंचल हिरनी से सोन जूही की बेल की तुलना की गई है, आरोप है, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग? मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कौन आए? मेघ आए। मेघ की तुलना कर रहे हैं हम लोग किससे? इंसान से, तभी बता रहे हैं बड़े बन ठन के संवर के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। ओ नियति तू सुन रही है। क्या नियति भी कभी सुनती है? परंतु कभी कहते हैं ओ नियति तू सुन रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर हम लोग किसी की बड़ाई कर दिए। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन, उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, भूप सहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन टरत नटारा। भूप सहस 10 एकहि बारा मतलब सहस 10,000 राजा एक बार जा कर के जब धनुष को उठा रहे हैं, धनुर्भंजन की बात हो रही है, जब सीता का स्वयंवर हो रहा है, धनुष को उठा रहे हैं तब भी वह हिल भी नहीं रहा है, तो यहाँ अतिशयोक्ति हो गया। दूसरा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ भी अतिशयोक्ति हो रहा है। तीसरा है, इसी में देखिए,
आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पेश किया जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार है। मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं इसी तरह हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।